हाय एवरीबॉडी, आई होप सो कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। और आज मेरा दूसरा लेक्चर है एंशियंट हिस्ट्री का। कल का जो हमारा लेक्चर था वहाँ पे हमने पढ़ा था स्टोन एज के बारे में, और पैलेलिथिक जो पीरियड है वहाँ तक हमने पढ़ा था इन डिटेल। अब जो हमारे पास रह गई थी पैलेलिथिक साइट्स रह गई थी, और इसके बाद जो पैलेलिथिक साइट्स करने के बाद ही हम मेसोलिथिक पीरियड स्टार्ट करेंगे। तो पैलेलिथिक साइट्स के लिए मैंने एक इंडियन मैप पे आउटलाइन लिख के लाया है, क्योंकि ताकि आप इजीली नोट डाउन कर पाए। और मेरे पेन में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो क्लास के बीच में बैठ जाता तो फ्लो टूट जाता। तो बेटर है मैंने कुछ थोड़ा बहुत लिख के रखा है इसके बारे में। जैसे ये है पैलेलिथिक साइट्स। कल हमने पढ़ा था पैलेलिथिक पीरियड क्या होता है, और जो अभी का है जो पैलेलिथिक साइट्स है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं सोन वैली करके है, ये पाकिस्तान में। आप प्लीज़ बस मेरा सुनिएगा, मैं आपको टाइम दे दूंगा इसको स्क्रीनशॉट लेने का। और दूसरा जो साइट है ये पहलगाम है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और फिर बेलन वैली रहा, ये यूपी में है। यहाँ पे हैं दिदवाना और पुष्कर करके दो साइट्स है राजस्थान में। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मौका दे दूंगा। और यहाँ पे भीमबेटका है, ये एमपी में है। और या इसको हम क्या बोलते हैं, ये नर्मदा, नियर नर्मदा रिवर हमें मिलती है, और इसको हैबिचुअल साइट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे स्टोन के टूल्स भी मिले हैं इस साइट पे। और दूसरी है ये निवासा करके साइट, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ये साइट है, ये एक साइट है कर्नाटका की, होंग्स की करके। और यहाँ पे जो हमें लाइमस्टोन मिलता है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और ये आपको याद रखनी पड़ेंगी फिर भी सारी साइट्स। और कर्नूल केव्स करके साइट है, ये आंध्र प्रदेश में मिलती है। और अदिरापक्कम करके तमिलनाडु में ये साइट मिलती है। ये तमिलनाडु है, ये केरला है, ये कर्नाटका है, ये वाला स्टेट आंध्र प्रदेश है। ऐसे करके ये उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक बार ये कम से कम आउटलाइन से याद रखिएगा स्टेट्स है। जैसे गुजरात है, ये हमने राजस्थान पढ़ाई, पंजाब है, ऐसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ऐसे करके आप स्टेट्स याद रखिएगा। और अब हम देखते हैं मेसोलिथिक पीरियड पे चलते। नहीं, आप एक काम कीजिएगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हैं आप। ऐसे भी देखना कैसे, जैसे आप लिखेंगे पाकिस्तान, फिर यहाँ पे लिखेंगे सोन वैली, सोन वैली लिखेंगे। और यहाँ पे नीचे लिखेंगे पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे लिख सकते हैं आप इन साइट्स को। आप ऐसे ही लिख सकते हैं, या एक मैप का प्रिंट आउट ले लेंगे तो उस पर ऐसे ही लिखिए, इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका प्रिंट आउट आपको याद करना है तो इससे भी हो सकता है। अब हम चलते हैं मेसोलिथिक पीरियड पे। और मेरा पेन भी यहाँ पे सही से काम नहीं कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मेसोलिथिक पीरियड आपका ख़त्म हो जाए आज। तो कल हम नियोलिथिक से करेंगे, उसकी साइट्स अगर परमिट किया तो कंटिन्यू वो किया तो ठीक है, हम वो कर देते हैं। वरना आज हम मेसोलिथिक पीरियड करेंगे। और मेसोलिथिक पीरियड को हम मिडल एज भी बोलते हैं, मिडल स्टोन एज, मिडल स्टोन एज। और इसको हम ये भी बोलते हैं होलोसीन पीरियड भी बोलते हैं इसको हम, ओडी पीरियड। मैं बता रहा हूँ आपको कि पेन मेरा काम नहीं कर रहा है, ड्यू टू दैट ही प्रॉपरली लिख नहीं पा रहा है। आप बस प्लीज़ इस लेक्चर में कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। डेफिनेटली कल के बाद में इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो स्मूथली आप भी अटेंड कर पाएंगे और मैं भी स्मूथली ये चीज़ कर पाऊँगा। बस आप सिर्फ मेरे साथ बने रहे। जो भी देख रहा है वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुंच पाए और उनके लिए भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहे। आपके फ्रेंड्स होंगे या कोई भी होगा फैमिली में, उन तक आप पहुंचा दीजिएगा। और ये हमने पढ़ा कि मिडल स्टोन एज है, इसको हम होलोसिन पीरियड भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, हंटिंग गैदरिंग कंटिन्यू हो गई।
देखिए पेन लिख भी नहीं पा रहा है सीधे से, बस आप प्लीज़ अब इतना तो इजी है इसका स्पेलिंग कि आप लिख पाएंगे। हंटिंग गैदरिंग यहाँ पे कंटिन्यू होगी। फिशिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन सॉरी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे ये भी हो गया, फिशिंग होगी, हंटिंग गैदरिंग होगी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे मेजर क्लाइमेट चेंज हैपन हुआ। मेजर क्लाइमेट चेंज यहाँ पे हैपन हुआ। इंक्रीज, जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो रेनफॉल इंक्रीज हुआ। इंक्रीज रेनफॉल, इंक्रीज रेनफॉल जब हुआ तो स्नो मेल्ट होने लगी। फिर वार्मर हो गया क्लाइमेट, वार्मर एंड ह्यूमिड, वार्मर एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हो गया यहाँ पे। और जब रेनफॉल इंक्रीज हुई, सॉरी क्लाइमेट चेंज हुआ तो सॉरी देखिए, जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो वार्मर और ह्यूमिड हो गया क्लाइमेट। क्या हो गया? वार्मर और ह्यूमिड। जब वार्मर और ह्यूमिड हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया? रेनफॉल होगा। जो ही रेनफॉल होता है तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोरा और फौना भी मिलती है हमें। फ्लोरा और फौना भी हमें मिलने लगता है। अब यहाँ पे टूल्स का यूज ऑफ माइक्रोलिथ्स हुआ है। यूज ऑफ माइक्रोलिथ्स, यूज ऑफ माइक्रोलिथ्स हुआ है यहाँ पे। जैसे ब्लेड्स मिली हमें, ट्रेपीजियम साइज शेप मिली, ट्राइंगल शेप मिले हमें, क्रीसेंट ब्लेड्स, ट्राइंगल, ट्राइंगल शेप, ये ट्रेपीजियम शेप टूल्स, नाइव्स मिले हमें। देखिए पहले क्या था, पहले पीरियड में तो वहाँ पे रफ एंड हेवी टूल्स थे, यहाँ पे एज टूल थे, मतलब तेज धार के टूल्स बनाए गए थे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे शीप जो था फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल था। शीप जो था फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल था। और डॉग, डॉग जो था फर्स्ट टैम्ड। डॉग जो था फर्स्ट टैम्ड एनिमल था। और फ्यूनरल रिमेन्स भी मिले हमें इस मेसोलिथिक एज में। फ्यूनरल रिमेन्स बहुत सारे मिले, कैटल के मिले, शीप के मिले, शीप के मिले हमें, गोट के मिले, ये मिले, रैट मिला, बिसॉन मिला, डॉग भी मिला, फॉक्स, टॉर्टाइज मिला हमें, फिश मिला एक्स्ट्रा। इन सब चीज़ों के फ्यूनरल रिमेन्स मिले हमें। पेंटिंग्स, पेंटिंग में आप याद रखेंगे, पेंटिंग में आप याद रखेंगे, सॉरी एक सेकंड,
पेंटिंग आपको मिलती है लखोदियार महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नहीं, उत्तराखंड में। लखोदियार आप प्लीज़ लिख लीजिएगा। मैं बताया आपको पहले भी कि पेन का प्रॉब्लम है, तो आई होप सो कि आप इसमें थोड़ा बहुत कोऑपरेट करेंगे। लखोदियार, आई डोंट नो हाउ क्या हो गया डेफिनेटली, बट इसका मैं देख लेता हूँ कल तक क्या होगा। लखोदियार, उत्तराखंड। लखोदियार उत्तराखंड में। लखोदियार उत्तराखंड में हमें मिला क्या? पेंटिंग मिली वेवी लाइंस वाली। ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, उस वर्ड्स ठीक से बन नहीं पा रहे हैं, तो आई होप से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कल से डेफिनेटली। बट आप प्लीज़ थोड़ा बहुत ही बचा है हमें। अब हम इनकी सोशल लाइफ के बारे में देखते हैं। सोशल लाइफ में यंग ओल्ड चिल्ड्रंस को इक्वली, मतलब एक इक्वालिटी, एक हिसाब से पेंटिंग्स में इक्वल प्लेसेस मिली इनको, मतलब इक्वली हमें दिखाए गए हैं पेंटिंग्स में। बड़े और छोटे बच्चे भी, हमें दोनों यंग एंड ओल्ड जो चिल्ड्रंस हैं equally find place in these paintings। इन पेंटिंग्स में यंग और ओल्ड जो चिल्ड्रन थे उनको इक्वली प्लेस, मतलब इक्वली दिखाया गया है दोनों को। और थीम क्या थे इनके पेंटिंग्स की? थीम इनके एनिमल हंटिंग थे, हंटिंग एनिमल्स, हंटिंग एनिमल्स। सोशल लाइफ भी हमने पढ़ा। अब देखते हैं हम पेट्रोग्लिफ्स करके एक वर्ड है। पेट्रोग्लिफ्स होता है जो स्केच हम स्टोन्स पे बनाते हैं। स्केच ऑन स्टोन। और जियोग्लिफ, जियोग्लिफ्स होते हैं स्केच जो हम अर्थ पे बनाते हैं। जो स्केच अर्थ पे बनाया जाता है उनको जियोग्लिफ्स बताते हैं। और जियोग्लिफ हमें एक याद रखना पड़ेगा, रत्नागिरी करके, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। रत्नागिरी महाराष्ट्र। देखिए एडिशनल और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेट्रोग्लिफ्स क्या होता है, जियोग्लिफ्स क्या होता है, और थीम क्या था मेसोलिथिक पीरियड का, हंटिंग एनिमल्स का, और ओल्ड और यंग चिल्ड्रंस को इक्वल प्लेस मिला था यहाँ पे इनकी पेंटिंग्स में। और जैसे हमने पढ़ा फ्यूनरल रिमेन्स बहुत सारे एनिमल्स के मिले, डॉग के मिले, कैटल के। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है, शीप जो था फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल था, और डॉग जो था फर्स्ट टैम्ड एनिमल था। क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है कि मतलब किस पीरियड में ये दिया गया था, तो ये भी हो सकता है। और माइक्रोलिथ्स का ट्रेपीजियम शेप, ये सब थे, ये सब सारी चीज़ें थी। और हमने ये भी पढ़ा कि हंटिंग गैदरिंग कंटिन्यू हुई, फिशिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और मेजर जो क्लाइमेट चेंज हुए वो वार्म और ह्यूमिड हो गया जब क्लाइमेट, उसकी वजह से रेनफॉल इंक्रीज़ हो गया। रेनफॉल जब इंक्रीज़ हुआ, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना बढ़ गई। माइक्रोलिथ्स के ट्राइंगल शेपेड, ट्रपीजियम शेपेड टूल्स थे, नाइव्स थे, शार्प एज टूल्स बने इस पीरियड में।
मतलब पहले हेवी हुआ करते थे, अब शार्प एज बने। तो ये सब जो है ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मुझे लगता है इससे बियॉन्ड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, आप कोई बुक भी कंसर्न कर सकते हैं, तो आप उससे आप कंटिन्यू कर सकते हैं रीडिंग। जब आप रीड करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि ये सब चीज़ें हमने क्लास में पढ़ी थी, ये सब चीज़ें हमने अटेंड करी थी, और यही जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आएगा। तो देखिए, आज का लेक्चर हमने जैसे पहले भी पढ़ा, एक बार एक रिकैप कर लेते हैं क्विक। यहाँ पे हमने पैलियोलिथिक साइट्स पढ़ी। पैलियोलिथिक साइट्स में हमने पहला पढ़ा पहलगाम, फिर हमने सोन वैली पढ़ा जो पाकिस्तान में है, जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम, और बेलन वैली यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, एमपी। देखिए आप ये बाकी आप याद रख सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे नियर नर्मदा रिवर जो है भीमबेटका की साइड है, हैबिचुअल साइट के नाम से भी जाना जाता है, और स्टोन टूल्स यहाँ पे मिले थे। और हुंस्की करके कर्नाटका में लाइमस्टोन मिला था, इसको हम होलोसीन पीरियड भी बोलते हैं। और इस आज हमने पढ़ा मेसोलिथिक, कल हम नियोलिथिक पीरियड पढ़ेंगे, और मेसोलिथिक की जो है साइट्स कल के हम लेक्चर में देख लेते हैं। और मैं बताना चाहूँगा आज मेरा जो था ये दूसरा लेक्चर था एंशिएंट हिस्ट्री के बारे। आप बने रहे, मैं एश्योरिटी देता हूँ कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करवाना मेरी जिम्मेदारी है। विद इन वन मंथ आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और वंस ये कंप्लीट हो जाएगा, आपको डेफिनेटली लगेगा कि फ़र्क लगेगा कि क्या ये सही था आपका डिसीजन या नहीं। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप प्लीज़ बने रहे। डेली बेसिस पे मेरा एक वीडियो आएगा, जितना मुझे टाइम परमिट करेगा मैं उतनी कोशिश करूँगा आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने में। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो लर्न लिफ्ट के नाम से है। तो यहाँ पे आपको जब एंशिएंट ख़त्म हो जाएगा, मॉडर्न भी स्टार्ट होगा, जियोग्राफी भी स्टार्ट होगा, सब चीज़ें होंगी। टाइम लगता है बट डेफिनेटली सारी चीज़ें होंगी। आप बस लेक्चर्स में बने रहे। थैंक यू। आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। बस मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, ऑल पे रख दीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिसने भी मेरा लेक्चर देखा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपको आगे भी बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी। कल हम नियोलिथिक पीरियड पढ़ेंगे, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। तो आराम से थोड़ा थोड़ा करके बेस होगा, मेरा भी हेल्प होगा, आपका भी हेल्प होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देख पाए आपका वीडियो, जो मेरा वीडियो है, जो आप उनसे शेयर करेंगे वो भी देख पाए और वो भी कंटिन्यू कर पाए। आपको अगर हेल्प मिल रहा है, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें इम्प्रूव करनी है तो मैं इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं कल के लेक्चर में। मेहनत कीजिएगा। थैंक